आदाब के न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी तालुका के खानापुर गांव में दरगाह हजरत साबिर पिया का मनाया जा रहा है वार्षिक उर्स। रविवार 16 फरवरी की शाम को निकाला गया संदल। सिद्धरामैया के अगले कार्यकाल के लिए भी बने रहने में कुछ भी गलत नहीं, बोले कैबिनेट मंत्री शिवानंद पाटिल। चलती ट्रेन में मौत। कर्नाटक एक्सप्रेस में हुबली से दिल्ली जा रहे यात्री के सीने में उठा दर्द, इलाज नहीं मिल सका, हो गई मौत। नई दिल्ली स्टेशन की भगदड़ के बाद प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद, रेलवे ने लिए बड़े फैसले। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी आज एक साथ मीटिंग करेंगे, टिकी हैं देश भर की नजरें। अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा तीसरा अमेरिकी विमान, 112 भारतीय मौजूद। अब समाचार विस्तार से। भालकी तालुके के खानापुर गांव में दरगाह हजरत साबिर पिया का वार्षिक 25वां उर्स मनाया जा रहा है। ये 2 दिवसीय उर्स समारोह 16 और 17 फरवरी 2025 को मनाया जा रहा है। रविवार 16 फरवरी की शाम को दरगाह हजरत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक दरगाह से निकाला गया और हजरत मलंग शाह वली दरगाह रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचा। इस संदल मुबारक के जुलूस में भारी संख्या में स्थानीय अकीदतमंद शरीक रहे और भव्य तरीके से ये संदल मुबारक निकाला गया। दरगाह हजरत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह खानापुर के मुतवल्ली व गद्दी नशीन अब्दुल समी साहेब की निगरानी में ये उर्स मनाया गया। इस अवसर पर लक्ष्मीबाई चंद्रशेखर पाटिल ग्राम पंचायत अध्यक्ष मलचापुर, राजकुमार पाटिल युवा नेता खानापुर के अलावा अन्य लोगों का सम्मान किया गया। मोहम्मद गौस ने सम्मान किया। संदल के अवसर पर खवाली कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खवालों ने कलाम सुनाया। दरगाह के मुतवल्ली व गद्दी नशीन अब्दुल समी साहेब और अन्य मशाइखीन व मुरीदीन और अकीदतमंद लोग उपस्थित रहे। दरगाह हजरत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह खानापुर के मुतवल्ली व गद्दी नशीन अब्दुल समी साहब ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कैबिनेट मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के अगले कार्यकाल के लिए भी बने रहने में कुछ भी गलत नहीं है। पाटिल सोमवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, कुछ मंत्रियों द्वारा ये कहने में कुछ भी गलत नहीं है कि सिद्धरामैया अगले कार्यकाल के लिए भी सीएम बने रहेंगे। मैं भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन सिद्धरामैया को पद पर बने रहने या उनकी जगह लेने का फैसला कांग्रेस विधायक दल और आलाकमान को लेना है। नेतृत्व परिवर्तन पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं इसके कारणों से अनभिज्ञ था और मुझे लगता है कि इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि मीडिया कई सवाल पूछ रहा है। कर्नाटक एक्सप्रेस से हुबली से दिल्ली जा रहे यात्री की सीने में दर्द उठने के बाद मौत हो गई। इससे कोच में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंचने पर शव उतारा गया। जीआरपी ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। जीआरपी इंस्पेक्टर ने हृदयघात से मौत होने की आशंका जताई। हुबली धारवाड़ कर्नाटक के रहने वाले मोहम्मद रफी खतीब 2 साथियों के साथ हुबली से दिल्ली के लिए निकले थे। वो कारों की सेल परचेस का काम करते थे, इसलिए ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। मोहम्मद रफी ने सीने में दर्द की समस्या बताई। इस पर उन्होंने ट्रेन में मदद मांगी मगर सहायता नहीं मिल सकी। इसके बाद गाड़ी जब भांडई पहुंची तो उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। ये सहयात्रियों ने उन्हें संभाला मगर कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। जीआरपी इंस्पेक्टर का कहना है कि हृदय रोगी थे, हृदयघात से मौत होने की आशंका है। कर्नाटक ने बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ वायु कार्य योजना को मंजूरी दी। बेंगलुरु और अन्य शहरों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच एक उच्च स्तरीय समिति ने कर्नाटक में स्वच्छ वायु के लिए राज्य कार्य योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करना है। योजना राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का हिस्सा PM10 उत्सर्जन को कम करने के लिए मौजूदा उपायों को समेकित करती है और उद्योगों, परिवहन, कृषि, निर्माण और विध्वंस और अपशिष्ट निपटान में नियमों के सख्त प्रवर्तन पर जोर देती है। बेंगलुरु में जो अपने भारी यातायात और औद्योगिक गतिविधि के लिए कुख्यात शहर है, ये योजना वाहनों के धुएं के अलावा सड़क के किनारे की धूल और मिट्टी के कणों को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। महाराष्ट्र की सियासत में फिर हलचल है। अब की हलचल
महायुति के भीतर है। ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, वो देवेंद्र फडणवीस से उलट राह पर चल रहे हैं। पहले फडणवीस की बैठकों से एकनाथ शिंदे गायब रहे, अब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे लग रहा है कि सीएम डिप्टी सीएम में तकरार बढ़ गई है। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मेडिकल रिलीफ सेल की शुरुआत की है। महाराष्ट्र में सीएम रिलीफ फंड होने के बावजूद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद का मेडिकल रिलीफ खोला है। एकनाथ शिंदे के मेडिकल रिलीफ सेल में मंगेश चिवेट पाटिल को इसका मुखिया बनाया गया है। एकनाथ शिंदे की मेडिकल रिलीफ सेल हेल्थ डिपार्टमेंट के अलग अलग योजना के तहत लोगों को मदद करेगा, क्योंकि हेल्थ विभाग एकनाथ शिंदे के पास है। यानी शिंदे वाली शिवसेना के नेता ही फिलहाल हेल्थ मिनिस्टर हैं। नाम है प्रकाश राव आंबेडकर। हालांकि मेडिकल रिलीफ सेल डायरेक्टर फाइनेंशियल मदद नहीं करेगा जैसा सीएम रिलीफ फंड करता है। बावजूद इसके एकनाथ शिंदे के इस कदम को बगावती तेवर के तौर पर देखा जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। महाकुंभ में पहुंचने को लेकर देश भर के कई रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आस्था में डूबे लोग अपने परिवार, पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदारों संग मिलकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं, लेकिन स्टेशन पर लोगों की उमड़ी भारी भीड़ की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ हो गई। इस भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन अनाउंसमेंट से भगदड़ हो गई और ऐसा दर्दनाक हादसा हो गया जिसने लोगों को ऐसा जख्म दे दिया जो अब शायद जिंदगी भर ना भर पाएगा। भगदड़ के बाद रेलवे तुरंत हरकत में आया है और सुरक्षा बंदोबस्त को पहले से पुख्ता किया गया है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए काउंटरों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री भी रोक दी गई है। महाकुंभ में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे अतिरिक्त ट्रेन चला रहा है। साथ ही भीड़ को संभालने के लिए विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं। रेलवे ने भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल को बढ़ाया है। भीड़ पर निगरानी के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। नई दिल्ली की भगदड़ के बाद रेलवे वो तमाम कदम उठा रहा है जिनसे हर संभावित हादसे की गुंजाइश को टाला जा सके। देश भर के लोगों की नजरें आज दिल्ली में होने वाली एक टॉप मीटिंग पर है। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज एक साथ बैठने वाले हैं। इस मीटिंग में एक और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। दरअसल ये हाई लेवल सिलेक्शन पैनल है जो देश के टॉप इलेक्शन पोस्ट यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए आम सहमति बनाएगा। पहले इस पैनल में भारत के चीफ जस्टिस भी होते थे, लेकिन हाल में इसमें संशोधन कर दिया गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार की तरफ से 2 मेंबर और एक विपक्ष से तो बात हर हाल में सरकार की मानी जाएगी। इस पैनल की मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में कई जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इसमें वो मामला भी शामिल है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को पैनल में शामिल न करने का मामला उठाया गया है। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर 19 फरवरी को सुनवाई होनी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने कहा कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। अब समय आ गया है कि हम पड़ोसी देश को पहचानें और उसका सम्मान करें। मीडिया से बातचीत में पित्रोदा ने भारत चीन संबंधों पर अपनी राय रखते हुए कहा कि भारत को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है और ये धारणा छोड़ने की जरूरत है कि चीन दुश्मन है। उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हमेशा से टकराव वाला रहा है जो दुश्मनी पैदा करता है। उनका मानना है कि सोचने का ये तरीका बदलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा चीन को दुश्मन माने और ये सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होनी चाहिए। सैम पित्रोदा ने कहा, मुझे नहीं पता कि चीन से क्या खतरा है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को अक्सर जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है क्योंकि अमेरिका को हमेशा दुश्मन की पहचान करनी होती है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि अब सभी देशों को एक साथ आने का समय है। हमें सीखने, संवाद बढ़ाने, सहयोग करने और मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें कमांड और कंट्रोल की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। हरियाणा के कैथल में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। एक स्कूल की बस सतलुज यमुना लिंक SYL नहर में जा गिरी। इस बस में सवार 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस के शटरिंग में दिक्कत आने से संतुलन बिगड़ गया और ये बस नहर में जा गिरी। यह हादसा जिले के नौज गांव का है। बस में सवार सभी 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हादसे में बस चालक और महिला कंडक्टर भी घायल हुए हैं। हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ जब पेहवा की गुरु नानक एकेडमी की बस स्कूली बच्चों को लेकर गांव के डेरों से आ रही थी। सतलुज यमुना लिंक नहर की पटरी से गुजरते समय बस के शटरिंग में कोई टेक्निकल खराबी आ गई थी। दिक्कत आने से बस का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे नहर में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही क्योडक चौकी पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों और बस स्टाफ को बाहर निकाला गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बस चालक और महिला कंडक्टर की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में बीपीएससी परीक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब एक बार फिर अभ्यर्थियों को खान सर का समर्थन मिल चुका है। खान सर अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने सोमवार को राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर री एग्जाम कराया गया तो इसका सबसे ज्यादा फायदा सरकार को ही होगा। चुनाव में सरकार को गुस्सा नहीं झेलना पड़ेगा। धांधली हुई है, ये सभी को पता है। मैं तो पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की अपील करता हूं। खान सर ने आगे कहा कि अब सरकार को री एग्जाम कराना पड़ेगा। ये सरकार के हित में भी है। बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, वरना हम लोग यहाँ नहीं होते। हम लोग कोई गुंडा मवाली नहीं है, इसलिए हमें पुलिस नहीं रोकेगी। बच्चों के लिए जो करना पड़े हम वो करेंगे। सरकार अगर नहीं सुनती है और सड़कों पर उतरेंगे ही। हम सिर्फ बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह 5:37 के करीब आया। झटके इतने तेज थे कि इमारतें हिलने लगीं और लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। पेड़ों पर बैठे पक्षी भी तेज आवाज के साथ इधर उधर उड़ने लगे। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 थी। इसका केंद्र नई दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर था। ये 28.59 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.16 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। गहराई कम होने और केंद्र दिल्ली में होने के कारण दिल्ली एनसीआर में इसे ज्यादा महसूस किया गया। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 112 भारतीयों को लेकर आ रहा अमेरिका सेना का जहाज अमृतसर में लैंड हुआ है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का ये तीसरा जत्था है। अमेरिका से आ रहे 112 लोगों में से 31 पंजाब से, 44 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 2 उत्तर प्रदेश से और एक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से हैं। इससे पहले शनिवार को अमेरिका से 116 निर्वासितों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचा था। निर्वासित लोगों में से पुरुषों ने दावा किया कि यात्रा के दौरान उन्हें बेड़ियां लगाई गई थी। शनिवार को वापस आए 116 लोगों में से पंजाब के 65, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान के 2 तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से 1 थे। एक अमेरिकी सैन्य विमान 5 फरवरी को 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचा था। इनमें से 33 हरियाणा और गुजरात से थे, जबकि 30 पंजाब से थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर हवाई अड्डे पर निर्वासित लोगों को लेकर अमेरिकी विमानों के पहुंचने के मामले में केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी तालुका के खानापुर गांव में दरगाह हजरत साबिर पिया का मनाया जा रहा है वार्षिक उर्स। रविवार 16 फरवरी की शाम को निकाला गया संधि। सिद्धरामैया के अगले कार्यकाल के लिए भी बने रहने में कुछ भी गलत नहीं, बोले कैबिनेट मंत्री शिवानंद पाटिल। चलती ट्रेन में मौत। कर्नाटक एक्सप्रेस में हुबली से दिल्ली जा रहे यात्री के सीने में उठा दर्द, इलाज नहीं मिल सका, हो गई मौत। नई दिल्ली स्टेशन की भगदड़ के बाद प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद, रेलवे ने लिए बड़े फैसले। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी आज एक साथ मीटिंग करेंगे, टिकी हैं देश भर की नजरें। अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा तीसरा अमेरिकी विमान, 112 भारतीय मौजूद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।